संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया और पहले ही दिन दोनों सदनों में एसआईआर और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ। विपक्ष चर्चा के लिए अड़ा तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सरकार एसआईआर पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। वैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहकर विपक्ष को सुलगा दिया कि यह सत्र पराजय की हताशा या विजय अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए। यहाँ ड्रामा नहीं बल्कि डिलीवरी होनी चाहिए। बस इसी बात पर विपक्ष बुरी तरह बिफर गया और सदन में हंगामा हो गया। पहले दिन क्या कुछ हुआ सदन में, हमारी इस रिपोर्ट पे देखिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान ने संसद के शीतकालीन सत्र को सियासी गर्माहट से भर दिया। पीएम मोदी सत्र के आगाज से पहले संसद के बाहर मीडिया से मुखातिब हुए और अपने तंज भरे अंदाज में विपक्ष पर जमकर बरसे। एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव का जिक्र किया, फिर राज्यसभा में सभापति उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया और इस दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर हमला बोला। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर सवाल तो खड़े किए ही, उनकी अच्छे से विदाई देने की इच्छा जताते हुए खूब हंगामा भी किया। I was disheartened that the House did not get an opportunity to bid him a farewell. वहीं कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी संसद परिसर में कुत्ता लेकर पहुंच गईं, जिसे उन्होंने सड़क से बचाया था। लेकिन उनके बयान से सियासी पारा उस वक्त हाई हो गया जब उन्होंने कहा कि ये काटता नहीं है, काटने वाले तो पार्लियामेंट में बैठे हैं। मैंने सोचा ये किसी पहिए के नीचे आ जाएगी, सो मैं उठा के उसको गाड़ी में रखी और पार्लियामेंट आई और वापस भिजवा दी। तो किस बात की चर्चा चल रही है? असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं। संसद के दोनों सदन की कार्रवाई भले ही जल्द ही स्थगित कर दी गई, लेकिन दोनों सदन में एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने खूब हंगामा किया। हंगामे के बीच पहले ही लोकसभा में मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स विधेयक 2025 बिल पास हो गया है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। Manipur Goods and Services Act 2017 was amended through an ordinance which was promulgated by the central government on 7th October 2025. इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 को भी संसद में पेश किया। 18वीं लोकसभा का ये छठा सत्र है जो 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान करीब 15 बैठकें होंगी, जिसमें 10 नए बिल पेश किए जाएंगे। एक तरफ जहां सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, उच्च शिक्षा ढांचा सुधार और कॉरपोरेट शेयर बाजार विनियम समेत 10 अहम विधेयक रखने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारियों में है। किसी चीज पे चर्चा नहीं करना चाहती तो कैसे चलेगा सदन? कुछ तो मानना चाहिए ना, एसआईआर पे नहीं तो इलेक्शन रिफॉर्म पे। ये हमसे फॉर्म भरवाया जा रहा है और हमसे प्रमाण मांगा जा रहा है कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं। ये एसआईआर नहीं है, ये सीएए हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? विपक्ष के ये तीखे तेवर संकेत दे रहे हैं कि शीतकालीन सत्र में खूब गर्माहट बरपने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो संसद के शीतकालीन सत्र की अवधि छोटी होने पर विपक्ष लगातार ऐतराज कर रहा है। उस पर सरकार को बहुत सारे कामकाज भी निपटाने हैं। उस पर सरकार वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सदन में 10 घंटे की चर्चा भी कराना चाहती है। समझा जा रहा है कि ये बहस गुरुवार शुक्रवार को हो सकती है और पीएम मोदी स्वयं इसमें हिस्सा ले सकते हैं। मगर इसमें कोई दो मत नहीं कि इस बार का सत्र बहुत गर्मागर्म होगा, ये एकदम तय है।